जो गालिब अहल दुनिया में निफाक, और नहीं रखते ये बाहम इत्तिफाक। जहल की जुल्मत का सारा है फसाद, है लड़ाता सबको यही नामुराद। इल्म और तौहीद गर इनमें बढ़े, इख्तिलाफ इनमें से कुल जाता रहे, इख्तिलाफ इनमें से कुल जाता रहे। ये नमक हराम है। नमक हराम का क्या मतलब है? जिसका खाता है उसका गाता नहीं है। खाता किसी और का है, गाता किसी और का है, उसको नमक हराम कहते हैं। जिब्रील इंसान की शक्ल में फिरौन के पास आए, कहा कि फिरौन ये बताओ, अगर कोई किसी का गुलाम हो लेकिन उसका इनकार कर दे, उससे मुकाबला करे तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? कहा वो तो नमक हराम है, उसको दरिया में डुबा देना चाहिए। जब फिरौन दरिया में डूबने लगा तो जिब्रील सामने आए कि देखो तुम दरिया में डूब रहे हो, तुमने ही फतवा दिया था कि जो गुलाम अपने आका का ना हो, अपने आका से मुकाबला करे, वो नमक हराम है, उसको दरिया में डुबा देना चाहिए। तुम अल्लाह के बंदे थे और खुदा से मुकाबला करने लगे, और अल्लाह ने आज तुम्हें डुबाया है, नमक हरामी की वजह से डुबाया। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आग की पूजा करते हैं। आग सामने होती है, वो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। उनसे पूछा गया कि आप आग को खुदा क्यों मानते हो, आग की पूजा क्यों करते हो? कहा दो वजह से। एक तो ये है ये आग हमको जलाए नहीं, ये आग हमको खुदा तक पहुंचा दे। तो कहने वाले ने कहा कि आग जाहिल भी है, आग कमजोर भी है। कहा कि वो कैसे? एक छोटा सा बच्चा चुल्लू में पानी ले और मार दे, आग बुझ जाती है। छोटा सा बच्चा, कमजोर बच्चा, आग के मुंह पर चुल्लू से पानी मारे, आग बुझ जाती है। ये इस कदर कमजोर है, और ताकतवर खुदा से तुमको मिला नहीं सकती है। दूसरी बात, आग जाहिल है, उसको अपने और पराये की तमीज नहीं है। तुम आग की पूजा करते हो, हाथ डालो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। इस आग को यही मालूम नहीं है कि कौन हमारी पूजा कर रहा है, कौन हमारी पूजा नहीं कर रहा है। आग के बनाने वाले खुदा की पूजा करो, खुदा तक पहुंच जाओगे। आग की पूजा करके खुदा तक नहीं पहुंच सकते। आपसे मैं पूछूं, आपको रोजी कौन देता है? तो आप मुसलमान, आप कहेंगे हमको खुदा रोजी देता है, खुदा रोजी देता है। एक साहब ने कहा कि बैठ करके रहो, सो करके रहो, तुमको खुदा रोजी देगा? कहा कि हाँ देगा। गोद में 2 साल तक बच्चा सो करके रहता है, उसको रोजी मिलती है कि नहीं मिलती? बच्चा सो करके माँ की गोद में रहता है, 2 साल तक उसको रोजी मिलती है। परिंदा हवा में उड़ता है, वहां उसको रोजी मिलती है। चूटी बिल के अंदर होती है, वहां उसको रोजी मिलती है। तमाम 18,000 मखलूक का रोजी देने वाला कोई और नहीं है, खुदा है। इंशाअल्लाह जेब से ज्यादा खुदा पर भरोसा करेंगे। रोजी देने वाला, हमारी औलाद को रोजी देने वाला, क़यामत तक आने वाले इंसानों को रोजी देने वाला वही खुदा। खुदा पर भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। आपका 3 काम बनेगा। खुदा से अगर आप डरते हैं, पूरी दुनिया आपसे डरेगी। खुदा से अगर आप शर्म करते हैं, पूरी दुनिया आपसे शर्म करेगी। खुदा के लिए अगर आप नाफरमान हैं, पूरी दुनिया आप पर जुल्म करेगी। खुदा से अगर आप मदद मांगेंगे, खुदा आपको मदद देगा। खुदा की पनाह में आना चाहेंगे, खुदा आपको पनाह देगा। खुदा पर भरोसा करेंगे, अकेला आपके लिए खुदा काफी हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। रात का सन्नाटा था, छत के ऊपर एक आदमी ऊंट तलाश कर रहा है। बादशाह ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, मकान की छत पर ऊंट कहाँ मिलता है? कहा कि अगर मकान की छत पर ऊंट नहीं मिलता तो नरम नरम गद्दे पर खुदा भी नहीं मिलता है। अब बादशाह की आंख से पट्टी हटी कि खुदा को पाने के लिए खुदा के घर में आना पड़ता है। इंशाअल्लाह खुदा को राजी करने के लिए रात दिन एक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात दिन एक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में खुदा को पहचानेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में खुदा को पुकारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीमारी में बाप बाप नहीं करेंगे, खुदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा को हर हाल में याद करेंगे, फरामोश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह है जो गालिब अहले दुनिया में
इत्तिफाक और नहीं रखते ये बाहम इत्तिफाक। जहल की जुल्मत का सारा है फसाद है, लड़ाता सबको यही नामुराद। इल्म और तौहीद गर इनमें बढ़े, इख्तिलाफ इनमें से कुल जाता रहे, इख्तिलाफ इनमें से कुल जाता रहे। ध्यान से तीन मिसाल आपके सामने बहुत प्यारी लेकर के आ रहा हूँ। रमजान का महीना गुजरा है, आपने अगर पूरी तरावी नहीं सुनी है तो हाथ उठा दीजिए। आपका यहाँ से इम्तिहान शुरू हो गया है। रमजान में आपने अगर तरावी सुनी है तो 27वां पारा आया होगा। उसमें जब सूरह रहमान आई होगी तो उसमें आया होगा फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किन किन नेमत को झुटलाओगे। जन्नत के बाद भी कहा किस नेमत को झुटलाओगे, जहन्नम के बाद भी कहा किस नेमत को झुटलाओगे, जन्नत के बाद कहा किस नेमत को झुटलाओगे। ये तो समझ में आता है, लेकिन जहन्नम के बाद कहा कि तुम किस नेमत को झुटलाओगे। जहन्नम तो नेमत नहीं है, मुसीबत है। तो फिर कैसे कह दिया जहन्नम के बाद कि किस नेमत को झुटलाओगे। दरअसल खुदा हमारा माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान है। जब बेटा बाहर जाता है तो माँ समझाती है कि बेटा पाकिट मार से बचना, बाप समझाता है कि झगड़ा लड़ाई मत करना, नाबीना है तो उसको समझाया जाता है कि ये गड्ढा है थोड़ा बच करके चलना। खुदा माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान है। अभी बंदा मरा नहीं है, दुनिया ही में है, जन्नत और जहन्नम को देखा नहीं है, लेकिन कह रहा है कि मेरे बंदे मुझको नाराज मत करना वरना जहन्नम में जाना पड़ेगा, मुझको राजी कर लो जन्नत में जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ, एहसान करने वाला हूँ, और मोहसिन का एहसान ये सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए जन्नत के बाद भी अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह की किस नेमत को झुटलाओगे, जहन्नम के बाद भी कहा कि तुम अल्लाह की किस नेमत को झुटलाओगे। दूसरी बात याद रखिए, अभी आप जिंदा हैं, सांस चल रहा है, ये सांस रुक जाए तो आप मर जाएंगे। 24 घंटा में एक आदमी 24,000 बार सांस लेता है, 24,000 बार। 24 घंटा में एक आदमी 24,000 बार सांस लेता है। एक सांस लेता है, एक सांस बाहर निकालता है। एक बाहर निकली, एक अंदर गई तो आदमी जिंदा है। अगर अंदर वाली बाहर से नहीं आई तो आदमी मर जाता है। अल्लाह की नेमत देखिए, एक सांस में दो नेमत। देख 24 घंटे में 24,000 बार आदमी सांस लेता है। एक सांस लेता है, एक सांस बाहर निकालता है तो आदमी जिंदा है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी दुआ कर रहा है, मेरे परवरदिगार मुझे थोड़े बंदे में शामिल कर ले, ज्यादा लोगों में शामिल मत कर। हजरत उमर ने पूछा कैसा क्यों? कहा जो अल्लाह की नेमत को खा करके उसका नाम लेता है वो थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह की खाएंगे और उसका नाम लेंगे, मुसीबत मिलेगी तो सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप का एहसान मानेंगे, हाथ उठाइए। शादी के बाद सास ससुर का एहसान मानेंगे, हाथ उठाइए। उसके बाद खुदा का एहसान मानेंगे, हाथ उठाइए। फंस गए। सबसे पहले खुदा का एहसान मानना है। माँ बाप से भी बढ़कर किसका एहसान है? खुदा का एहसान है। सास ससुर से भी बढ़कर के किसका एहसान है? खुदा का एहसान है।